हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम का डेट जो है घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। जो कि उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से लेके 1 से 9 तक को हम कवर करा दिए हैं। आज जो है 10 नंबर को कवर कराएंगे। अगर अभी तक आप 1 से 9 तक नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है 1 अक्टूबर जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसी के आधार पे इसमें तैयार किया गया। इस वजह से इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। और यह जो वीडियो जो है आपको डेली 8 बजे सुबह में मिल जाएगा यूट्यूब पे। और पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। जो कि कवर करने से पहले अगर पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है। यह बताना आपको कि भारत में जो मानक समय रेखा जो है, जो कि 82.5 डिग्री को मानक रेखा कहा जाता है, जो कि वह किस शहर से होकर गुजरता है। तो यह जो गुजरता है, देख लेते हैं। यहाँ दिया गया जयपुर दिया गया, कोलकाता दिया गया, उसको अहमदाबाद दिया गया और इलाहाबाद दिया गया है। तो इसमें इलाहाबाद के नैनी से जो है यह मानक समय रेखा गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, भारत की मानक समय रेखा जो है वह भारत में कितने प्रदेश से या कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो यह जो गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि इससे क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप गलत ना कर पाएं। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से यह गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है। यहाँ बताना है आपको कि भारत के जो है कृषि पर आधारित कुल कितने प्रतिशत लोग हैं। अगर आप सभी इन सभी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हैं, तो आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और बिहार में इतनी बड़ी बहाली 21,391 पोस्ट की जो आई हुई है, कोशिश कीजिए कि एक सीट इसमें फिक्स कर लें। इतना मेहनत कीजिए कि इसमें एक सीट अपना फिक्स कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली बिहार में बहुत दिनों के बाद आई हुई है। तो इसके लिए आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो कोशिश कीजिए जिस बुक से आप पढ़े हुए हैं उस बुक से उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और या मेरे पेड बैच से लूसेंट कंप्लीट आप कर सकते हैं। और स्पीडी का इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि समान अध्ययन और समान विज्ञान होता है, वो सभी आपको कंप्लीट कराया जाता है मात्र 99 रुपये में। उस बैच से जुड़ के आप कर सकते हैं, जो कि उसके लिए आप नीचे नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। जो कि उसमें आपको कंप्लीट जो है लगभग 6000 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो उससे आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो उससे आप जुड़ के वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत आपके लाभदायक साबित होगा। तो आइए देखते हैं, यह जो क्वेश्चन दिया गया, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। तो ये कृषि पे आधारित जो है कुल 58% लोग हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन से स्थान से नहीं गुजरते हैं। यहाँ बताना है आपको कि अगर कोलकाता से कन्याकुमारी जाना होगा तो किस स्थान से नहीं गुजरेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया भुवनेश्वर दिया गया है, चेन्नई दिया गया है, सोलापुर दिया गया और विशाखापट्टनम दिया गया है। तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में की राजधानी है, वही यह कन्याकुमारी जो है असली भाग जो है दक्षिणी भाग, जो ये भारत जो है यहाँ कोलकाता ऊपर में हो जाता है और यहाँ जो है कन्याकुमारी है। जो कि विशाखापट्टनम भी पूर्वी तट पे स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही महाराष्ट्र का सोलापुर जो है पश्चिमी तट पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का सोलापुर होगा, जो कि कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर ये सभी बंगाल की खाड़ी के तट पर या निकट बसा हुआ शहर है, जो कि कन्याकुमारी मार्ग में अवस्थित है। तो यह सोलापुर महाराष्ट्र में यह नहीं अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, चेरा पूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। यहाँ बताना वो चेरा पूंजी जनजाति या जयंतिया जनजाति जो है वह किस राज्य में पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है वह मेघालय में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मेघालय में यह जयंतिया जो है, जयंतिया एक पहाड़ी पे उसी पे यह जयंतिया जनजाति पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो
जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मेघालय में मानसीराम है, जो कि मानसीराम जयंतिया ये सब एक ही पास में स्थित एक पहाड़ी है, तो वहीं पे यह जयंतिया एक जनजाति भी पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। यहाँ बताना आपको कि जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। तो यह जो किया था वह किया था 14 अगस्त 1945 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जापान का हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका द्वारा किया गया था। उसके बाद 14 अगस्त को मध्यरात्रि को जापान सम्राट हिरोशितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। यहाँ बताना आपको कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है उसके क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। तो यह जो किया जाता है वो कॉफी के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान की हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। यहाँ बताना आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का जो है कौन सा जहाज जो था वह जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम या अणु बम गिराया था। तो यह जो गिराया था यह बॉक्सर जो था वह जहाज का नाम था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को यह नागासाकी पे बम गिराया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 इसमें स्थापित किया गया था। यहाँ बताना है आपको कि भारत का सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जो कि उसका स्थापना 1986 में किया गया था। तो यह जो किया गया था नीलगिरी को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत सरकार ने देश के कितने बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है। तो भारत सरकार द्वारा कुल 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो यह जो आगमन जो हुआ था वो अशोक के काल में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जोड़ा गया। इसका यहाँ बताना है आपको कि कौन सा स्थान है जो विश्व का सबसे ऊंची सड़क द्वारा जोड़ा है। तो यह जो जोड़ा गया है वह जगह मनाली और लेह जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश के मनाली और लेह को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी की उस समय नाम था। बताना आपको कि जो सम्राट अशोक जो थे वह 40 वर्षों तक जो शासन किए उस समय भारत में, तो उसकी राजधानी कहाँ पे थी। तो इनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। पाटलिपुत्रा को ही आधुनिक नाम पटना कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। बताना आपको कौन इंजीनियर है जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यह जो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है। यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार जो है इसके पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। तो इसका निर्माण जो किया गया था यह कुषाण काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कुषाण वंश के शासक कौन थे। तो कुषाण वंश के प्रमुख शासक जो थे कनिष्क थे। जो कि इनकी राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी जो थे वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर जिसे पुरुषपुर कहा जाता था। उस समय पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था। वही कनिष्क की द्वितीय राजधानी जो थी मथुरा थी। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कनिष्क किस धर्म को मानने वाले थे। तो कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। यहाँ बताना है आपको कि उस राज्य का नाम क्या है जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो यह जो चुने गए थे बिहार राज्य से चुने गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। याद रखिएगा इस कहाँ पे हुआ था। तो यह सिवान जिले के जीरादेई
गांव में इनका जन्म हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन गलत दिया गया। तो पहला दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि वारेन हेस्टिंग के काल में, जो कि सही है। अगला है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, डलहौजी के काल में, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है वर्नाकुलर प्लेस एक्ट कर्जन, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन के शासनकाल में आया था, इस वजह से ये गलत है। तथा यहाँ देख इल्वर्ट बिल रिपन, जो कि ये सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ बताना है आपको कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो था वो पटना में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी के पटना में हुआ था। जो कि वहीं पे अब क्या कहा जाता है, तो इनका जन्म जहाँ हुआ था वह वर्तमान समय में तख्त श्री हरमंदिर जी या पटना साहिब स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। यहाँ बताना आपको जो अंतरिम सरकार 1946 में जो बना था उसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस विभाग के मंत्री थे। तो यह जो मंत्री जो थे वो खाद्य और कृषि मंत्री थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन बने थे, तो यह जो बने थे बलदेव सिंह बने थे। वही यहाँ देखो विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, यह जो बने थे वह जवाहरलाल नेहरू बने थे। तथा एक आगे यहाँ कोई नहीं दिएगा, तो ये इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ बताना है आपको वैश्विक तापमान के बढ़ने का समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव जो है विश्व का पहला देश कौन सा है। तो यह जो देश जो है वह न्यूजीलैंड है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है। यहाँ बताना है आपको कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से गुजरता है। तो यह जो गुजरता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 गुजरता है। इसका जो आंसर जगह 6 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि रुपया का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। यहाँ बताना है आपको कि रुपया का सिक्का जो है सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था। तो यह जो चलाया गया था शेर शाह के द्वारा चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह शेर शाह ने 178 ग्रेन की चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाए थे। जो कि भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, विनोबा भावे किससे संबंधित है। बताना आपको कि विनोबा भावे जो है उनका संबंध जो है किससे है। तो इनका संबंध जो है पौनार से है, पौनार आश्रम से इनका संबंध है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो थे महाराष्ट्र के पौनार में आचार्य विनोबा भावे थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है। यह जो कथन जो है वह किसका है बताना है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, तो यह जो कथन जो है वह जॉन कीट्स का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है रुपया का परिवर्तनीयता का मतलब है। यह बताना है आपको कि रुपया की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब जो होता है रुपये के अन्य प्रमुख मुद्राओं में या उसके विपरीत रुपये का परिवर्तन कर देना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं। बताना आपको कि उपभोक्ता दिनों दिन क्या हो रहे हैं। तो यह जो हो रहे हैं अधिक अपेक्षा रखने वाले हो रहे हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह उपभोक्ता की बढ़ती जागरूकता और उत्पादक वर्ग के द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया था। तो यह जो किया गया था 1986 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो सबसे अल्पकालिक जो सिद्ध हुआ था वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था यह हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। यहाँ बताना आपको कि टुंडा प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है उसका नाम क्या होता है। तो इसका और नाम जो कहा जाता है ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
जो कि टुंडा जो है, टुंडा एक बायोम है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तथा तापमान और बढ़ने की अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होता है। जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। यहाँ बताना है आपको कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। तो इसमें जो हो जाएगा, यह चिक्का मिट्टी जो है सबसे अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि तापक्रम की एसआई इकाई क्या होता है। यहाँ बताना है आपको कि तापक्रम जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, एसआई यूनिट उसका क्या होता है। तो यह जो होता है केल्विन होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। यहाँ बताना है आपको कि विटामिन कौन सी है जो रक्त की थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। तो यह जो होता है विटामिन के होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं यहाँ विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फ्यूलोक्विनोन होता है। जो कि यहाँ देखिए विटामिन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। जो कि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। वहीं यहाँ देखिए विटामिन बी ट्वेल्व जो है इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबलामाइन होता है। जो कि इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी रोग होता है। वही यहाँ देखो विटामिन डी के रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। जो कि इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आने की बहुत संभावना है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहता है। यहाँ बताना है आपको, यहाँ मानव शरीर में सब कौन सी ग्रंथि यहाँ दिया गया उसमें से होगा जो कि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है। तो यह जो मौजूद जो रहती है यह जगह अधिवृक्क रहती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसके बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है, वही आंतरिक भाग जो होता है जिसे मेडुला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। यह बताना होगा कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो इसमें स्थिर जो रहेगा गतिज ऊर्जा रहेगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। यह बताना आपको कि हेपेटाइटिस बी विषाणु के उद्भव काल क्या होता है। तो इसके उद्भव काल जो होता है 30 से 180 दिन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। यहाँ बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है जो कि वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। तो यह जो मानी जाती है, यहाँ जो दिया ऑक्सीजन दिया गया है, ओजोन दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया और नाइट्रोजन दिया गया। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी के चलते अम्ल वर्षा भी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आसमान नीला दिखता है किसके कारण। यह बताना है आपको कि आसमान नीला दिखाई देता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि अंतरिक्ष में जाने के बाद आसमान देखने पे कैसा दिखाई देता है। तो वह जो दिखाई देता है काला दिखाई देता है। यह काला होने का मुख्य जो कारण होता है, अंतरिक्ष से देखने पे वायुमंडल में प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वह काला दिखाई देता है। जो कि यह नीला दिखाई क्यों देता है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है। यहाँ बताना आपको कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है 1 होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ बताना आपको कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सीओ जो होता है, यह जो होता है एक उदासीन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा, जो कि डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। पीडीएफ आने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 38 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 40 नंबर जो कि इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 42 नंबर, जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। यह बताना है आपको कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। यह जो है वह डुंगरी ला है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। यहाँ बताना आपको कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो पारित जो किया गया था वह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 2013 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ बताना आपको कि थेयम जो नृत्य जो है वो किस राज्य का नृत्य है। तो यह जो है केरल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह केरल के उत्तरी मलाबार इलाके के एक प्रमुख पूजा अनुष्ठान का यह नृत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुए थे। तो यह जो विराजमान जो हुए थे हर्षवर्धन हुए थे। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इतिहास के माध्यम में कवि तुलसीदास जो थे वह रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखे थे। तो यह जो लिखे थे अवधी भाषा में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सती प्रथा पर निषेध किया गया था। बताना आपको कि सती प्रथा पर प्रतिबंध या निषेध कब किया गया था। तो यह जो किया गया था यह 1829 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारत राज्य में स्थित है। बताना आपको कि तलातल घर जो है जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है असम में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। बताना आपको कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। बताना आपको कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो गठन किया गया था वह किसके द्वारा। तो यह जो किया गया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था सितंबर 1928 में इसका गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया गया किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। यहाँ बताना है आपको कोई अगर विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने किया था। बताना आपको कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है कि संतुति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। यह स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे ही यह मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि यह भारतीय संविधान में कहाँ पे जोड़ा गया। तो यह जो जोड़ा गया 4 के क में जोड़ा गया है। वही अनुच्छेद कौन सा है। तो ये अनुच्छेद जो है 51 का क है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। यहाँ बताना है आपको आपातकाल की घोषणा जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 352 में कहा गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया। जो कि एक किया गया 352 तथा एक किया गया 356 तथा एक किया गया 360 किया गया है। जो कि 352 जो है वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण यह राष्ट्रपति द्वारा यह आपातकाल लागू किया जाता है। वही 356 जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू जो किया जाता है 356 के तहत किया जाता है। वही 360 जो है वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो कि दिया है कि हरेली की त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। यहाँ बताना है वो कि हरेली का त्योहार जो है वह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ बताना है आपको किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो पहला देखिए लोकसभा राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, जो कि गलत है। अगला है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि फ्रांसीसी यात्री फाक्सवा बर्निल
महफिल किस वर्ष भारत आए थे? तो यह जो भारत जो आए थे 1658 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ बताना है आपको कि भारत के कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक प्रतिशत में साक्षरता है? तो यह जो है यह केरल राज्य है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कितना प्रतिशत है? तो यहाँ जो है 94% साक्षरता दर है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे कम किस राज्य में है? तो सबसे कम जो है बिहार राज्य में है, जो कि इसका सबसे कम कितना है? तो बिहार का जो है 67.7% है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? बताना आपको कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वो उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या। बताना आपको कि चलवासी कृषि जो है वह किस राज्य की पहाड़ी में सबसे ज्यादा मुख्य समस्या है? तो यह जो समस्या जो है असम तथा बिहार में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से कौन सा दो प्रत्यक्ष कर है? यहाँ बताना होगा प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो देख लेते हैं। यहाँ दिया गया बिक्री कर और आयकर, तथा अगले दिया आयकर और संपत्ति कर, तथा यहाँ दिया गया बिक्री कर और उत्पाद शुल्क। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? बताना आपको बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ बताना आपको कि आईआरडीपी जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को आय में वृद्धि करना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। बताना आपको कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर क्या थे? तो महावीर जो थे वह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अंतिम जो थे वो कौन से क्रम के थे? तो यह जो थे 24वें तीर्थंकर थे, जो कि इन्होंने जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है ब्रेटन वुड्स समझौता ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया था? बताना आपको कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो होता है इसके तहत किस संस्था का निर्माण किया गया था? तो यह जो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता जो हुआ था 1944 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का विशेषता जोड़ा है? बताना आपको कि भारत का संविधान जो है वह किस देश से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत की विशेषता जोड़ा गया है? तो यह जो जोड़ा गया है या आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। बताना आपको कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह जो हटाया जा सकता है संसद द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इन पर महाभियोग लगा के यह प्रक्रिया महाभियोग द्वारा इनको संसद के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। जो कि महाभियोग की प्रक्रिया जो होता है वह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 61 में किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। बताना आपको कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी कितना उम्र होना चाहिए? तो यह जो होना चाहिए 25 वर्ष। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यहाँ बताना आपको कि राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो यह जो किया जा सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 356 में किया गया है। जो कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी संवैधानिक विफलता होने पे राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके वह समाप्त किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बताना आपको कि मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन जो होता है उसे किस विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है विटामिन बी 2 के रूप में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ बताना आपको कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो यह ओजोन परत जो पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। यह कौन सी बीमारी है जो सुअर से फैलती है, तो यह जो फैलती है स्वाइन फ्लू फैलता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। यहाँ बताना है आपको कि मानव के लिए इसमें से कौन सा उपयोगी होता है, तो यह जो उपयोगी जो होता है केंचुआ। यह जो इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होता है। इसमें बताना है कि सबसे प्रमुख गैस जो है वातावरण में कौन सा होता है, तो यह जो होता है नाइट्रोजन होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि कितने प्रतिशत होता है, तो यह जो होता है 78% होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। यहाँ बताना है आपको कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाया जाता है, तो यह जो मिलाया जाता है निकेल। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। यहाँ बताना आपको कि एलपीजी में कौन सा गैस गंधीय पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, तो यह जो होता है एथिल मरकेप्टेन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बिजली के लैंप के तंतु बना होता है। बताना आपको कि बिजली का जो लैंप जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो यह जो बना होता है टंगस्टन का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी चुंबक को गर्म अगर किया जाता है तो उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है, तो यह जो पड़ता है वह नष्ट हो जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। उसका चुंबकीय जो शक्ति जो होता है वह नष्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बायोम गैस में उपस्थित नहीं है। यहाँ बताना आपको बायोम गैस जो होता है उसमें कौन सा उपस्थित नहीं होता है, तो देख लेते हैं। पहला देखिए मीथेन दिया गया जो कि होता है, अगला हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि ये भी होता है, तथा अगला क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वह नहीं होता है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है बल का एसआई इकाई कितना होता है। बताना आपको कि बल का एसआई इकाई कितना होता है, तो इसकी एसआई इकाई जो होता है वो न्यूटन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो कि इसका आंसर भी ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ बताना है कि एंटोनिम्स बताना है। जो कि दिया गया कि एमपिल, एमपिल जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रचुर या पर्याप्त होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो जगह सेक्रीज हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ होता है थोड़ा कम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एंड ऑप्शन। यहाँ बताना है, यहाँ जो ग्रामेटिकल एरर है उसको बताना है कि इसमें क्या एरर दिया गया है। तो देख लेते हैं। दिया गया रमा स्कोर इज द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड बेस्ट देन राघु स्कोर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह इसमें गलत जो दिया गया है यह सी नंबर दिया गया। आर बेस्ट देन जो है वह गलत दिया गया है, तो यह इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ एडम्स बताना है, तो दिया गया है टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा टू चीटेड समवन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था। बताना है आपको कि जू सफारी का उद्घाटन जो है राजगीर में कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 16 फरवरी 2022 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। यहाँ अपोजिट बताना है, तो दिया गया ऑम्पोनेंट। ऑम्पोनेंट का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है प्रतिद्वंदी होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा,
जाएगा? तो यह जो जगह सपोर्टर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो पहला राज्य जो बना है वह बिहार बना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? जो कि दिया गया है आज हम बाजार चलेंगे, जो कि इसमें जो त्रुटि जो दिया गया है यह बाजार जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ बाजार ना होकर यहाँ बाजार होता है, इस वजह से यह गलत दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया इसमें भी त्रुटि बताना है। तो दिया गया कि यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो इसका जो सही जो आंसर जो जगह है 2 नंबर, इसमें 2 नंबर वह स्वस्थ नहीं है, यह गलत दिया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह जो इसका सही जो हो जाएगा यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया कि रक्षाबंधन दिवस बिहार के निम्नलिखित में से किस आधिकारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द यह बताना है। तो दिया गया हमें भारतीय होने पर डैश है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा हमें भारतीय होने पे गर्व है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ समानार्थी शब्द बताना है। तो दिया गया भ्रमर, भ्रमर का समानार्थी शब्द जो जाएगा यह भौरा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बखिया उखेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बताना है आपको कि बखिया उखेड़ना जो मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ जो होता है वह होता है भेद खोलना। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यहाँ विलोम बताना है। तो दिया गया उर्वर, उर्वर का विलोम क्या होता है? उर्वर का जो अर्थ होता है उपजाऊ होता है, जो कि उर्वर का अपोजिट जो जगह ऊसर हो जाएगा, जो कि जहाँ उपज ना हो। तो इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 100 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो वृद्धि दर जो है वह 25.42% है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।